हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म एंड मशीन। हमारा ये यूनिट 1 है अकॉर्डिंग टू CBCS पैटर्न जो हमारा RGPV ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट है टोम का थ्योरी ऑफ मशीन। तो मैकेनिज्म एंड मशीन, तो सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है मैकेनिज्म क्या होता है और मशीन क्या होता है। ठीक है, तो मशीन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कंप्लीट मीन्स जो कंप्लीट वर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको किसी मशीन की नीड है, किस चीज़ के लिए नीड है, जैसे बताते हैं मिक्सर। मिक्सर का क्या आपको नीड है, मसाला पीसना या भी जो भी है वो सब के लिए। तो वो टोटल जो हमारा है काम कर रहा है वो हमारा मशीन है। और मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म जिससे हमारा जो मोटर रोटेट, जो मेरा मोटर रोटेट कर रहा है थ्रू द गियर, थ्रू द कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग लिंक जो भी है उसके थ्रू जो हमारा मोटर रोटेट कर रहा है, मोटर का रोटेशन हमारा कब को रोटेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, जो जो उसमें पार्ट से मिलकर हमारा मशीन तैयार हुआ है उसे बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा काइनेमेटिक लिंक क्या होता है। काइनेमेटिक लिंक, ठीक है, और इसे आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। हाँ, तो क्या हुआ, ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। मीन्स जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, जैसे ये हमारा बेस हो गया, ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक, और ये हमारा कनेक्टिंग रोड, ये जो आपके पिस्टन से कनेक्ट है। ठीक है, इसका कहना है एक तो हमारा ये जो बेस है जो फिक्स है वो हमारा एक लिंक हो गया, ये आपका क्रैंक 2 लिंक, कनेक्टिंग रॉड 3 लिंक। ठीक है, तो और यहाँ का ये पिस्टन 4 लिंक। ठीक है, तो कह रहा है क्या क्या कह रहा है, ईच पार्ट ऑफ मशीन, और ये टोटल जो हमारा वर्क है जो ये जिससे जैसे इंजन में ये यूज होता है हमारा, तो इंजन जो है हमारा मशीन है। तो कह रहा है कि ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। मीन्स हमारा ये एक पार्ट हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट मूव तब करेगा जब हमारा ये पार्ट जो है आपका ओ ए, नेमिंग कर देता हूँ ओ ए, जब आप इसको रोटेट करेंगे, जब आप इसको रोटेट करेंगे तब आपका ए बी भी रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे होगा। तो यही कह रहा है कि टू विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक में हमारा क्या क्या आ जाएगा, पहला आएगा रिजिड लिंक, दूसरा होगा हमारा फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा फ्लूइड लिंक। ठीक है, तो ये जो आपका रिजिड लिंक है, फ्लेक्सिबल लिंक है, फ्लूइड लिंक मीन्स क्या है, लिंक मीन्स क्या हो, लिंक मतलब क्या हुआ। लिंक आप नाम से ही आपको लग रहा है जो एक रॉड है दूसरे रॉड से क्या है, लिंक है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा ओ ए जो है एक लिंक हो गया, ए बी भी हमारा एक लिंक हो गया, हमारा जो पिस्टन है वो भी एक लिंक हो गया, और जिसपे ये टोटल लिंक 2 लिंक 3 और लिंक 4 जिसपे सेट है वो भी हमारा एक लिंक हो गया जिसपे फिक्स है। ठीक है, इसको लिंक बोलते हैं। तो कितने टाइप का, ये तो मान लीजिए सॉलिड लिंक है, आप इसे रिजिड लिंक भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक भी हो सकता है। ये फ्लेक्सिबल लिंक में हमारा क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल लिंक में हमारा बेल्ट हो सकता है, रूप हो सकता है। फ्लूइड लिंक में हमारा हाइड्रोलिक की यूज़ करने के लिए हम क्या, हाइड्रोलिक कैसे काम करता है, लिक्विड हम उस पर प्रेशराइज करते हैं, तो वो हमारा फ्लूइड लिंक हो गया। और रिजिड लिंक क्या हो गया, ये हमारा जो कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक है ये हमारा रिजिड लिंक हो गया। तो मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ये नोट्स में रिजिड लिंक क्या लिखा है, अ रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। मीन्स जब हमारा
क्रैंक शाफ्ट जब हमारा मूव करेगा, क्रैंक शाफ्ट जब हमारा मूव करेगा, तब जो आपका जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड भी मूव करेगा। तो ये कह रहा है कि जब द रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, जब हमारा पावर ट्रांसमिट हम कर रहे हैं तो हमारा लिंक OA और लिंक AB में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ना वो बैंड होगा, ना आपका उसमें कोई भी अदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजिड लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या हो जाएगा हमारा, फ्लेक्सिबल लिंक किसे बोलेंगे, अ फ्लेक्सिबल लिंक is one which is partially deformed in a manner not to affect the transmission of motion, means बेल्ट हो गया, जैसे बेल्ट हमारा क्या है, आप उसमें अगर आप कोई बेल्ट मूव हो रहा है, आप उस पर कोई चीज़ से फोर्स लगा रहे हो तो बेल्ट थोड़ा सा बेंड होगा, तो बैंड तो होगा, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है उस पर हमारा मीन्स जो ये आपका एक गियर हो गया, मान लीजिए ये आपका गियर होगा, इस पे बेल्ट जो कनेक्ट है आपका, तो आपने क्या ये गियर मूव कर रहा है तो ये बेल्ट के थ्रू ये भी गियर मूव करेगा, लेकिन जब आप गियर पे आप ये जो बेल्ट पे थोड़ा सा आप फोर्स दिए तो ये बेल्ट थोड़ा सा ऐसा कुछ बैंड होगा, बैंड तो होगा, लेकिन जो आपने पावर जो ट्रांसमिट किया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो हमारा हो गया फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेल्ट, रोप, चेन एक्सेट्रा, ठीक है। फ्लूइड लिंक क्या होता है, अ फ्लूइड लिंक इज वन विच इज फॉर्म्ड हैविंग अ फ्लूइड इन अ रेसिप्टेकल एंड द मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेशन ओनली, ठीक है, मीन्स कि हम जो फ्लूइड को लिंक तब कहेंगे जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा एक क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, इसमें ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन को हम मूव कराने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा, ठीक है, हमने क्या किया, जब हमने इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किया तो ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा, जब ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा तो हमारा जो ये मान लीजिए पिस्टन ये 1 हो गया, ये पिस्टन हमारा 2 हो गया, जब पिस्टन 1 कंप्रेस करेंगे आप, जब तो लिक्विड कंप्रेस होगा, हमारा लिक्विड कंप्रेस होगा तो लिक्विड टोटली कंप्रेस होकर हमारा ये जो लिंक, ये आपका जो पिस्टन 2 है इसको मूव करेगा अपवर्ड की ओर। तो कैसे मूव किया, इस ये दोनों को पावर ट्रांसमिट 1 पिस्टन से 2 पिस्टन पे आपने पावर किससे ट्रांसमिट किया, थ्रू द लिक्विड, ठीक है, तो ये हमारा एक लिंक हो गया, इसको हम बोलेंगे फ्लूइड लिंक, ओके। अब नाउ नेक्स्ट है, अगला है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर, इट इज एन असेंबलेज ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडीज हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम एंड मीन्ड फ्रॉम कैरिंग लोड हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शन, ठीक है, मीन्स है स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जैसे कि ब्रिज का, मैं एक ब्रिज ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे ये एक मैंने एक ब्रिज ड्रॉ किया, ये आपका लिंक हो गया, ठीक है, जो ब्रिज को सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो लिंक फिक्स है ये स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, मीन्स आप इस पर फोर्स लगाओ, चाहे कुछ फोर्स लगाओ, चाहे कितना भी फोर्स लगाओ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो आप जैसे कि आप यहाँ पे आप मोशन प्रोवाइड कर रहे हो क्रैंक को, तो ये क्रैंक को मोशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका कनेक्टिंग रॉड मोशन में आ रहा है, तो ये हमारा लिंक है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर काइनेमेटिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, आप ब्रिज पे जो मैंने ये ब्रिज बनाया है, जो मैंने ब्रिज बनाया, आप इस पर कोई भी फोर्स लगा लो, ये आपका लिंक हो गया, कनेक्ट है, ब्रिज को सपोर्ट कर रहा है, तो आप कोई भी फोर्स लगा लो इस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब हमारा वो लिंक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लें, रेलवे ब्रिज हो गया, रूफ, ट्रसेस, मशीन फ्रेम, ये सब हमारा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड अ स्ट्रक्चर। मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो देख लें, द पार्ट ऑफ मशीन मूव रिलेटिव टू वन अनदर, मीन्स मशीन का जो पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल
ये हमारा एक, हमने इसे मशीन माना, इंजन का ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है, मीन्स एक मशीन मैंने माना। तो मशीन का एक पार्ट है मीन्स ओ ए जो पार्ट है, और ओ बी, ओ बी ये ए बी मूव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए। जब आप ओ ए को मूव करोगे तो इसके साथ ए बी भी मूव होगा। तो ये जो मूवमेंट है तो क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ अ मशीन मूव रिलेटिव टू वन अनदर, एक दूसरे के कारण जो मूवमेंट हो रहा है मशीन के पार्ट्स में उसको हम बोलते हैं मशीन। लेकिन द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अनदर, स्ट्रक्चर में कोई मूवमेंट नहीं होता है। आप उस पर कोई भी लोड लगा लो, जैसे मैंने एग्जांपल ब्रिज का देके बताया था, आप उस पर कोई भी लोड लगा लो, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका ट्रसेस है, उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसलिए वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मशीन ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क। कैसे? हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एनर्जी दिया या फिर फ्यूल इंजन में, हम आपको जैसे कि ये हमारा सिलेंडर हो गया ये हमारा, यहाँ पे कंबसन हो रहा है, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस टू क्या हो रहा है, ये जो कंबसन होने के कारण जो आपका ये आपने क्रैंक फ्लाई व्हील लगा रखा है क्रैंक शाफ्ट में, तो कंबसन के कारण हमारा पिस्टन अप डाउन होगा कंबसन के कारण। तो जो कंबसन होगा तो हमारा पिस्टन अपवर्ड जाएगा, तो इसके थ्रू तो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रहा है फ्लाई व्हील को रोटेट करने में, इसको हम बोलते हैं मशीन, ठीक है। Whereas in the structure no energy is transferred into useful work, स्ट्रक्चर में कोई भी यूजफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, आप उस पर कोई भी फोर्स लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट है, द लिंक ऑफ अ मशीन में ट्रांसमिटेड बोथ पावर एंड मोशन, जो मशीन का लिंक होता है मे बी ट्रांसमिटेड बोथ, पावर भी ट्रांसमिट कर सकता है और मोशन भी, बट द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं ट्रांसमिटेड फोर्स ओनली फोर्स ट्रांसमिट करता है। कैसे? हमने ब्रिज का एग्जांपल देकर आपको बताया था, ये ब्रिज हो गया, आप इस पे ब्रिज पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स कहीं तो जाएगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो ब्रिज भी आपको एक रेजिस्टेंस फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो ये जो फोर्स है ये ओनली, जो स्ट्रक्चर होता है वो ओनली फोर्स प्रोवाइड करता है, उसके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, क्या कह रहा है, द लिंक ऑफ मशीन में ट्रांसमिटेड बोथ पावर एंड मोशन व्हाइल द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसमिट फोर्स ओनली। ओके, अगला है हमारा फोर्थ टॉपिक, दैट इज कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन हमारा 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, ओके, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, और हमारा थर्ड और आखिरी होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब बात करते हैं कंस्टेंट मोशन क्या होता है और कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है और सक्सेसिव कंस्टेंट मोशन क्या होता है। कंस्टेंट मोशन मीन्स आप जब, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप एक पेयर लो, पेयर मीन्स जानते हो, किसी जैसे कि आप बोलते हो शूज़ के एक जोड़े जूते देना, शूज़ के पेयर मीन्स 2 है उसमें, शूज़ पेयर मीन्स 2 शूज़ हैं उसमें। तो मैंने एक मैकेनिज्म का पेयर लिया, एक ये हो गया और इसके ऊपर हो गया हमारा, और ये जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें एक होल है और उस होल में हमारा क्या है, एक शाफ्ट लगा हुआ है। तो कंस्टेंट मोशन कहता है कि पेयर में जो आपका एक पेयर है, उस पेयर में जो आपके 2 लिंक हैं उनका मूवमेंट एक दूसरे पे क्या अफेक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं कंस्टेंट मोशन।
ठीक है। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन मींस इट ओनली मूव लेफ्ट और राइट व्हेन अप्लाई फोर्स, मींस ओनली इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्क्वायर बना के बताता हूं आपको, ठीक है। ये हमारा एक क्यूबॉइड सॉलिड कुछ हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका एक शाफ्ट लगा है, लाइक डेट मैंने ये शाफ्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। ये शाफ्ट इंसर्ट कर रखा है। क्या किया मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया और क्यूबॉइडल ब्लॉक लिया, उसमें एक हम स्क्वायर शेप में एक शाफ्ट इंसर्ट कराया, ठीक है। तो अब जब आप इसमें मोशन प्रोवाइड, ये एक पेयर हुआ, ये हमारा क्यूबॉइड बॉक्स और ये शाफ्ट ये हमारा एक पेयर हुआ। ये पेयर के बीच में जो मूवमेंट, जो मोशन होगा, वो मोशन हमारा कहलाता है कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन कब कहलाएगा? जब हमारा पेयर में, जब आप फोर्स, जब किसी पेयर में, जब आप पेयर के किसी एलिमेंट में, पेयर के किसी लिंक में जब आप फोर्स प्रोवाइड कराओगे तो वो ओनली वन डायरेक्शन में मूव होगा। मीन्स जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, जब आप इसमें फोर्स लगाओगे इस शाफ्ट पे, तो ये ओनली लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जा सकता है। अगर आप इधर से फोर्स लगाए तो राइट गया, इधर से लगाए तो लेफ्ट गया, ठीक है। अब और ये रोटेट नहीं हो सकता, इसका डायरेक्शन एक ही है, एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। ये रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है। अब आप सेट कर, इसमें मैंने एक स्क्वायर शाफ्ट डाल रखा है, तो ये सिर्फ जब अपन इस पे फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ राइट या लेफ्ट ही चेंज हो सकता है। मींस इट ओनली मूव लेफ्ट और राइट व्हेन अप्लाई फोर्सेस, ठीक है। मींस वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मोशन। ये हमारा हो गया कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन में क्या होता है? जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, उसमें मैंने एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट सेट कर रखा है। अब जब आप इस शाफ्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या होगा? लेफ्ट राइट तो ये मूव होगा ही, साथ में ये सर्कुलेट भी कर सकता है, राउंड करेगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। और ये हमारा ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर जब हमारा ये सर्कुलर शाफ्ट सेट है, तो जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये दो डायरेक्शन देगा। पहला तो देगा क्या? लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज में मूव भी कर सकता है, रोटेट भी करेगा। तो जो दो डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करा रहा है, मींस ये जो एक फोर्स लगाने पे जो मोशन हो रहा है, जो दो डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं फॉर कंस्ट्रेंट के लिए, ठीक है। मैंने लिखा है कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन के लिए, व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर इज लिमिटेड टू अ डेफिनाइट डायरेक्शन irrespective of the direction of force applied, then the motion is said to be completely constrained motion, only in one direction में जब आप फोर्स लगाओगे किसी पेयर के लिंक पे तो वो ओनली वन डायरेक्शन में जब मूव करेगा तब हम उसे बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, when the motion between a pair can take place in more than one direction, वन डायरेक्शन से ज़्यादा अगर वो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, देन द मोशन इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट मोशन। देखिए ये क्या होगा? ये एक लेफ्ट, इसमें जब आप फोर्स प्रोवाइड करोगे तो ये लेफ्ट जाएगा और राइट जाएगा, पहला डायरेक्शन हो गया। दूसरा डायरेक्शन क्या होगा? ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो ये हमारा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन हुआ। नोट में मैंने लिखा है इट कैन बी रोटेट एज वेल एज मूव राइट और लेफ्ट, दैट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ फोर्स यू कैन अप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया? अब है हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? क्या होता है मैं यहाँ पे बता दूँ, मोर देन वन डायरेक्शन मोशन,
ठीक है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक पेयर हो गया, ठीक है, और इस पे मैंने एक शाफ्ट रखा है, ठीक है। अब क्या करोगे जब आप इसमें फोर्स लगाओगे? अब वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का फोर्स लगा रहे हो। आप रोटेट कर रहे हो, या फिर मीन्स इट कैन बी रोटेट कर रहे हो आप, या फिर आप इसमें अप और डाउन का फोर्स लगा रहे हो। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का फोर्स लगा रहे हो, उसके थ्रू जो मोशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन में एक्चुअली होता क्या है कि इसको कंस्टेंट मोशन बनाने के लिए एक्चुअली क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, एक तो अप और डाउन कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है जब आप इसमें फोर्स लगाओगे। तो ये क्या हुआ, हमारा इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन हुआ, क्योंकि दो मोर देन वन डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए आप जो एक एक्सटर्नल फोर्स इस शाफ्ट पे अप्लाई करोगे, मीन्स आपने एक फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड किया, तो ये क्या हो गया, इससे स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद इसमें ओनली क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, डेट इज रोटेशन। अब जब ऊपर से आपने इस पे फोर्स दिया तो ये इससे स्टिक हो गया, मीन्स ये अब अप और डाउन नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, आप इसमें दूसरे टाइप का फोर्स लगाओगे तो क्या क्या करेगा, ये सिर्फ रोटेट हो सकता है एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कराया है कंस्टेंट मोशन बनाने के लिए, इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन को, उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लिया जाए। When the motion between the element forming a pair is such that the constant motion is not completed by itself, means constant motion खुद से अपना कंप्लीट नहीं कर सकता है, बट बाय सम अदर मीन्स देन द मोशन इज सेड टू बी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आपका जो वो कंस्ट्रेंट मोशन में चेंज होगा, उसे हम बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। आई थिंक आपको कंस्टेंट मोशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक चेन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, कितने टाइप के काइनेमेटिक पेयर होते हैं, उससे क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। और आपका स्टीयरिंग सिस्टम क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, ये सब हम अगले में जॉइंट कितने टाइप के होते हैं सब देखेंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।